नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गाँव कीनानगर के ब्लॉक रजपुरा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी। प्रधान जी, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मोटे अनाज की जो खेती है यहाँ पर किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए सर, अभी तो छोटे छोटे किसान हैं, थोड़ा थोड़ा उत्पादन कर रहे हैं और हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भारत सरकार का मोटे अनाज पर फोकस है ज़्यादा, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ हैं। इनकम भी बढ़ती है और लाभ भी होता है, हष्ट-पुष्ट भी होते हैं। तो हमारा तो ये सभी को निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किया जाए। आइए चलते हैं चौपाल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के सिंह जी, कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। तो मोटे अनाज पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? मोटे अनाज जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं पूरे देश में, अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो कि थोड़े दिनों पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका डिक्लेयर किया है और 72 देश इसका समर्थन किए हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। जब 40-50 साल पहले हम बात करें तो मोटे अनाज हमारे थाली के एक भाग हुआ करते थे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। जलवायु के परिवर्तन की बातें उस समय नहीं होती थी, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित थे। लेकिन ये सब अब हमारे प्लेट से गायब हो गए। हम लोग गेहूं, धान ये सब की बातें करने लगे। तो अगर हम बात करें मोटे अनाज की तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो इसको ध्यान में रख करके इस विश्वविद्यालय में हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र पर थोड़ा से क्षेत्रफल में हम लोग मोटे अनाजों की खेती कर रहे हैं, उसका उत्पादन, और किसानों को उसके बारे में बताते हैं कि कैसे उसका उत्पादन किया जाए, उत्पादन की क्या क्या तकनीकें हैं, फिर उसको कैसे हम उसका प्रयोग करें खाने में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या बना सकते हैं, उसके क्या लाभ हैं। किसानों को जागरूकता उसके बारे में देते हैं, किसानों को उसके बारे में नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। और हमारे होम साइंटिस्ट गाँव में जाकर कृषक महिलाओं को बताती हैं कि उसके क्या क्या पौष्टिक गुण हैं मोटे अनाज के, और उसके क्या क्या खाद्य पदार्थ बन सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं और उसका क्या स्वास्थ्य के लाभ हैं। तो ये सब जानकारियां हम लोग देते हैं किसान लोगों को, ग्रामीण महिलाओं को और सभी लोगों को, जिससे कि उसका ये लाभ उठा सकें। और इसकी बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि इससे हमारा जलवायु परिवर्तन की समस्या हल हो जाती है। अगर हमें इसमें तापमान अधिक हो जाए, पानी कम हो जाए, सूखे में भी इसको हम उगा सकते हैं। इसमें उगाने में बहुत ही कम खर्च है, लागत बहुत ही कम लगता है इसको उगाने के लिए। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें वो भी बचत हो जाती है। और अब आप लोगों को पता होगा, सभी को ही पता है कि हमारा जब निर्यात करते हैं अपने अनाज या फल सब्जियां, उसमें काफ़ी रासायनिक अवशेष रह जाते हैं, जिससे बहुत सारे देश हमारे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे पूरा कंसाइनमेंट ही वापस कर देते हैं। तो हमारा जब इससे जो अनाज पैदा होगा, जो फल सब्जी पैदा होगी, उसको हम निर्यात कर पाएंगे, अच्छी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले सकेंगे। तो इस सब के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं, आम जन को भी और गाँव के लोगों को भी, किसानों को, महिलाओं को, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएँ और इसको प्रयोग में लाएं, खाने के लिए प्रयोग में लाएं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ भी रहे, खर्च कम पड़े, और बहुत सारी बीमारियों से, जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, दिल की बीमारियां हैं, ये सब बहुत ही कम हो जाएंगे अगर हम इसका प्रयोग शुरू कर दें। क्योंकि गेहूं और धान में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट मधुमेह का भी कारण बनता है, दिल की बीमारियों का भी कारण बनता है, या रक्तचाप का कारण बनता है। बहुत सारे रोग इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा अगर मोटे अनाजों का हम प्रयोग अपने खाने में करने लगें। तो ये सब हम उनको जानकारियाँ देते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर हम लोग किसान गोष्ठियाँ करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जा कर के, मुख्यालय में भी करते हैं,
और किसान भाई यहाँ आते हैं, नई नई तकनीकों के बारे में जानते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के लोग उनके तक हर रोज़ ही जाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा टेली एग्रीकल्चर, यहाँ बैठे बैठे हम किसान भाई अपने खेत में रहते हैं और उनसे सीधा संपर्क करते हैं। वो अपने खेत में रह कर के जो भी उनको अगर कोई रोग लगा है फसलों में, कीटाणु लगा है, या कब बुआई करना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कब छिड़काव करना है, इसके बारे में सीधे हमसे संपर्क करते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम यहाँ बैठी होती है और सीधे उनसे संपर्क कर उनको जानकारी देती है। तो ये सब विभिन्न माध्यम है हमारे किसानों से सीधे संपर्क करने का, और हमारा किसानों से सीधे संपर्क है भी, और किसान भाई इससे काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कुलपति जी ने आपको बताया किस तरीके से आप जो योजनाएं चल रही हैं, ये कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है, आप उससे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दें। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव कीनानगर में। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटे अनाज की खेती करना बहुत ही आसान है और ये इको फ्रेंडली होते हैं। इसको किसी भी परिस्थिति में उगाया जा सकता है, और जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो उस समय इनकी खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि कम बारिश में जो खेती होती है वो करना बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन मोटे अनाज ऐसे होते हैं जो कम खाद में, कम रासायनिक खादों का उपयोग करते हुए और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में ये सहायक साबित होते हैं। साथ ही साथ कम पानी में भी ये काफ़ी अच्छी पैदावार देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने श्री अन्न योजना को लागू किया है, जिससे कि गांव-गांव में किसान मोटे अनाज की खेती प्रारंभ करें, और इससे निश्चित रूप से लोगों को आगे चलकर सुपर फूड मिल सकेगा और मानव स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो जिला मेरठ की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान भाई मोटे अनाज कर रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे तो गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, लेकिन अब जो कुछ जागरूक किसान हुए हैं उन्होंने मोटे अनाज की खेती करना प्रारंभ किया है। किसानों का अभी तक मानना था कि जो रिटर्न गन्ने की खेती में मिलता है वो अन्य किसी में नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्रगतिशील किसान आगे आए हैं। उन्होंने छोटे ही क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती प्रारंभ की है, लेकिन उनको कुछ परेशानियां मार्केटिंग के क्षेत्र में आती हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने मार्केटिंग की व्यवस्था भी अच्छी कर ली है और वो एक प्रगतिशील किसान के रूप में मोटे अनाज के क्षेत्र में उभरे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कवि मौजूद हैं जो पंक्ति सुनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज पर आप क्या पंक्ति सुनाना चाहते हैं? प्राचीन काल में हम लोगों का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता था। आज गाँव और शहर सभी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। तो हम एक किसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि शहर में जो भाई रह रहे हैं उनके लिए हम ऐसा पैदा करें कि जिसमें कम से कम जहर हो। अगर मैं मोटे अनाज की बात करूं तो स्वस्थ अगर रहना है तो मोटा अनाज खाना होगा। गेहूं को निश्चित समय शेष और कुछ खाना होगा। मंडुआ, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगना, कुटकी अपनाना होगा। श्री अन्न योजना का लाभ हमें उठाना होगा। जब तक हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ एक फसल के पीछे ही लगे रहेंगे, तो मैं उतना विकास नहीं कर सकता जितनी आज के समय में मुझे आवश्यकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही, कितना अच्छा मैसेज दिया कि आप मोटे अनाज करें। मोटे अनाज जो है वो लाभकारी है। वो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उसमें भी हमें लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की,
तो मोटे अनाज की जो आपने शुरुआत करी वो किस प्रकार से करी? मोटा अनाज यानी मिलेट इस समय बड़े फोकस में है, ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे विश्व में, क्योंकि सबको पता है कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं 2023। लेकिन मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत 2022 में ही हो गई थी, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था, जो भी कंज्यूमर हैं, कि सिर्फ गेहूं और चावल से अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। हमें कुछ ऐसे पोषक तत्वों पे जाना पड़ेगा या अनाजों पे जाना पड़ेगा जो पहले हम खाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम आधुनिकता में उनको भूल गए हैं। तो हमने ज्वार, बाजरा, रागी तो पिछले साल ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल हमने टोटल 9 मिलेट्स उगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड बहुत है। और एज अ किसान, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, मैं वैसे ही मेरे पास कम संसाधन हैं, अगर कोई भी मौसम चेंज होता है, पानी कम होता है, तो नेचुरल खेती करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और अगर ऐसे में मैं ऐसी फसल करता हूँ जो ज़्यादा संसाधन मांगते हैं, जिसमें गेहूँ आता है, गन्ना आता है और चावल आता है, तो मुझे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए भी और हम जैसे किसानों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत कम संसाधन मांगते हैं। जैसे मिस्टर सैनिगर ने बताया, अगर पानी कम है, अगर आपके पास खाद नहीं है बहुत ज़्यादा, मौसम भी उल्टा सीधा हो रहा है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा, इसकी अवधि कम है। ये सारे के सारे मिलेट्स जो करीब 9+2 जो सूडो मिलेट्स बोलते हैं जिनको, जिसमें चौलाई और कुट्टू आता है, ये सारे 80 से 130 दिन में हो जाते हैं। तो ये लाभ ही लाभ है, किसान को उगाने में लाभ है, कंज्यूमर को खाने में लाभ है, क्योंकि अगर आप इसे खाते हैं तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ मिल जाता है। आपने अपनी शुरुआत कैसे करी? मेरे को तो 7 साल हो गए हैं। शुरुआत में बड़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि आज तो बहुत फोकस है प्राकृतिक खेती पे, नेचुरल खेती पे, हम ऐसी चर्चाएं भी करते हैं। लेकिन 7 साल पहले तो शायद मुझे पागल ही करार दे दिया गया था, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के आया था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे घर वालों ने कुछ बैठे हुए यहाँ पे बहुत साथ दिया मेरा, और आज मुझे अपने फ़ैसले पे गर्व है। और एक बदलाव है जो मैं देख रहा हूँ, 7 साल में मैंने देखा है, जहाँ मैंने स्टार्ट किया था, अब बड़ी खुशी होती है कि पहले कोई भी बात नहीं करता था, आज युवा उसकी तरफ चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो कुछ बदलाव तो मैंने देख लिया है। अगर मोटे अनाज की बात करते हैं, शुरुआत करी, शुरुआत में आपको कैसे पता चला कि मैं कौन सी फसल लूं? इसकी कहीं आपने ट्रेनिंग ली? नहीं, ट्रेनिंग से ज़्यादा आजकल आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, कुछ किसान ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर रहे थे। वैसे भी ये नेटवर्क है किसानों का, हम जितने भी नेचुरल फार्मर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ज़्यादातर या तो पीजीएस सर्टिफाइड है या एनपीओपी सर्टिफाइड है। तो एक प्लेटफॉर्म है जहां हमने एक दूसरे से बात करी, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की, कौन क्या कर रहा है, अगर कोई रागी कर रहा है तो वो यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो शुरुआत में हमने ज्वार, बाजरा, रागी से करा, जो मेजर मिलेट्स कहे जाते हैं, और धीरे धीरे अब हम कुटकी, सांवा और बाकी मिलेट्स पे भी, फॉक्सटेल मिलेट्स पे भी आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं आज की, तो आपने कुछ बदलाव देखा कि जब मैंने शुरुआत करी थी और आज जिस स्थिति पे पहुंचा हूं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो है, मतलब आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, और इस ग्रुप में देखिए आप युवा भी हैं, हर सेगमेंट के लोग हैं, तो बदलाव तो सारे पूरे देश में दिखाई देता है। आज जो कंज्यूमर पहले पूछते भी नहीं थे, सिर्फ बोलते थे कि हमें गेहूं का आटा चाहिए, आज वो मुझसे पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी का गेहूं उगा रहे हैं, क्या ये शरबती है, क्या ये बंसी है, या कोई ऐसा ही बीज है जो से प्रोडक्शन देता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही। आज का जो समय है वो मोटे अनाज का है, तो उन्होंने बताया कि आज का, जैसे हम बात करते हैं, तो मोटे अनाज की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो आप भी मोटे अनाज की फसल करें और इससे आपको लाभ मिलेगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कीनानगर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? मोटे अनाज की फसल लेते हैं, मगर बहुत सीमित, जो अपने उपयोग के लिए ही हम करते हैं। उसका कारण ये है कि हमें कोई बाज़ार जो है उसकी उपलब्धता नहीं है। अगर बाज़ार उपलब्ध हो तो हम और ज़्यादा अपनी ज़मीन में जो प्रोपोर्शनेटली हम बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी या हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारी इनकम जो है वो आय इससे मोटे अनाज से बढ़ेगी, तो हम और ज़मीन में भी इसे उगाना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, और जो भी सरकारी सिस्टम है जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के लोग आते हैं या जो भी हैं, वो इस तरह का प्लेटफार्म उपलब्ध कराएं। मंडी जैसी व्यवस्था को छोड़ के कोई और प्लेटफार्म उपलब्ध कराएं, जिससे हम अपनी उपज को बिना बिचौलियों के सीधे ग्राहक तक पहुंचा सकें और हमें ज़्यादा मुनाफा हो सके। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमें मंडी में नहीं बेचना, हमें बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना। हम चाहते हैं कि हमारा जो उत्पाद है वो डायरेक्ट बिके और उससे उनको एक लाभ मिले। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई ने कहा है, तो इसके लिए वो क्या किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं, तो उससे उनको लाभ मिल सकता है? जी जी, किसान यदि मोटे अनाज की खेती करते हैं तो वो जो संगठन बना के अपनी तैयारी कर लें और उस संगठन के माध्यम से उसकी पैकेजिंग करें। जो भी मोटा अनाज है उसकी पैकेजिंग करके और वो विभिन्न प्रदेशों में उसको बेच सकते हैं। साथ साथ यदि उनके संगठन के पास भरपूर मात्रा में मोटा अनाज उपलब्ध है तो वो एपिडा से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एपिडा को पूरी जिम्मेदारी दी हुई है कि पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी मोटे अनाज की जो उत्पादक हैं उन सबसे के संपर्क में आएँ और उस अनाज को खरीद कर सबसे ज़्यादा किसानों को वो कीमत उपलब्ध कराएं। तो भारत सरकार की तरफ से ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों के जो भी उत्पादन होता है उसको बिना बिचौलियों के माध्यम से सीधे एपिडा के द्वारा खरीदा जाए और इसको देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? बस सीमित करते हैं, जो अपने खाने के लायक। ये बताइए कि आप मोटे अनाज को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। वैसे जैसे भाई साहब ने कहा कि एक हमारे पास प्लेटफार्म नहीं है बेचने के लिए। अभी जैसे कि आपने कहा अभी सीमित में आप कर रहे हैं, हाँ, तो आपको उससे घर के लिए आपको लगता है कि अपनी सेहत के लिए फायदेमंद है? वो तो है ही है, वो तो सब जानते हैं कि मोटा अनाज सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात और हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, इसका बीज कहाँ से, कब और किस समय पे उपलब्ध होता है, इसकी भी जानकारी दें हमें डॉक्टर साहब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी मोटे अनाज कर रहे हैं बट थोड़े स्तर पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका प्लेटफॉर्म मिलेगा तो और बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं अगर बीज इसका कहाँ से मिलेगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। तो अगर बीज की बात करें तो बीज उनको कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जिस ज़िले में वो रहते हैं उस ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से उनको बीज अच्छा उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके संपर्क में आए, वो भी इसका बीज उपलब्ध कराएंगे।
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार मिनी किट बांटने की व्यवस्था की है। वो जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से विभिन्न ब्लॉकों में और गांव में वितरित किए जाएंगे, जिससे कि किसान बहुत आसानी से इसको उगा सके। और साथ साथ यदि किसी को बीज उपलब्ध होने में कोई दिक्कत आती है तो जो विभिन्न प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे संपर्क स्थापित करके उच्च गुणवत्ता युक्त बीज को खरीदा जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में एग्रीकल्चर स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आप किस तरीके से जो आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, आप क्या कर रहे हैं पहले तो ये बताइए। जी मेरा काम अभी मोटे अनाज पे ही है, रागी पे मेनली, और मैं रागी में ये देख रहा हूँ कि उसका प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ाया जाए और उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो अच्छा हेल्थ बेनिफिट में काम आए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और बिलाम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मोटे अनाज की खेती की आज बात कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं जी। इसकी जानकारी है कि मोटे अनाज की खेती भी होती है? हाँ जानकारी तो है, अब सब पहले हुआ करी थी। अब आप आने वाले समय में मोटे अनाज की खेती करेंगे? हाँ अब कर लेंगे मोटे अनाज की खेती। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले की अगर बात करते हैं तो मोटे अनाज की खेती हुआ करती थी, पर वो कह रहे हैं अब वो भी विचार कर रहे हैं कि वो भी मोटे अनाज की खेती करें। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं जी नहीं। जानकारी है मोटे अनाज की खेती भी होती है? नहीं हमें नहीं पता। पहले हमारे दादा परदादा मोटे अनाज की खेती क्या करते थे? पहले करते थे, अब नहीं करते। अब आप प्रयास करेंगे आप भी मोटे अनाज की खेती करें? कर लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब प्रयास करेंगे कि मोटे अनाज की खेती की जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? नहीं जी। पता मोटे अनाज की खेती क्यों करनी चाहिए? हाँ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। तो आप अब तक क्यों नहीं कर रहे थे मोटे अनाज की खेती? इसलिए नहीं करते, वेस्ट में करते नहीं। हमारे पश्चिम में गन्ने की बुआई ज़्यादा है, गेहूं की है और ज्वार है, बाजरा है। आप शुरुआत में थोड़े से एरिया में एक बार करके देखिए मोटे अनाज की खेती, उसके बाद आप देखिए कि आपको अगर लगता है इसमें लाभ होगा तो आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे इतनी लेवल पे होती है कि आदमी किसान जो है अपने घर लाग ही करता है। तो आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको दाम भी अच्छे मिले और उसको आप आगे विस्तार में बढ़ाएं उसको। और जी आप चाहते हैं? जी चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो अवश्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ाएंगे। हमारे बीच में एग्रीकल्चर स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आप किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं रिसर्च? जी मैं भी सरदार पटेल की ही स्टूडेंट हूँ। मेरा काम मूंग पर है कि कैसे काली रिवर का पानी उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। और मेरा इस फील्ड में आने का उद्देश्य यही था कि मैं अपने साथ के बच्चे, ज़्यादातर जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, बट कैसे आज के जो यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी आगे बढ़ें और इसमें भी एक अच्छा फ्यूचर है। जी रिसर्च करें और अच्छी चीज़ें डेवलप करें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी मोटे अनाज की खेती करें? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज की तरफ जाएं, क्योंकि जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितना मौसम में बदलाव हो रहा है, पानी का स्तर गिरे जा रहा है,
जितने भी हमारे इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो हमें ऐसे क्रॉप्स लेनी पड़ेंगी जिसमें हमारे को संसाधन कम लगाने पड़ें और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो सके अगर मौसम इधर उधर होता है, और मार्केट में उसका अच्छा उत्पादन मिले। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी व्यवसाय में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जड़ता सबसे बड़ी मुश्किल है किसी भी व्यवसाय में। अगर मैं ये मान लूँ कि मैं चेंज नहीं होना चाहूँगा तो आने वाले कल में मुझे कहीं ना कहीं पीछे रहना ही पड़ेगा। मुझे मार्केट देखनी पड़ेगी, मार्केट जहाँ जा रही है मुझे जाना पड़ेगा। जितना जल्दी जाऊँगा उतना ही मुनाफा ज़्यादा होगा। किसी भी युवा को, किसी भी किसान भाई को इसकी तरफ आना है, बीज की प्रॉब्लम है, जानकारी की प्रॉब्लम है, देखना चाहता है वाकई में होता है नहीं होता है, कितने में बिकता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी सवाल है कि मैं मोटे अनाज की खेती करना चाहता हूं, तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। ये योजनाएं आपके लिए हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, लेकर आ रहे हैं पर्दे के पीछे से मजेदार किस्से बॉलीवुड टॉकीज अन्नू कपूर के साथ। रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहां, जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। देखना न भूलें सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। वो एक्ट्रेस जिन्हें थी अभिनय के साथ साथ गायकी में भी महारत हासिल। लेकिन क्यों नहीं करती थी वो इस हुनर का इस्तेमाल। साथ ही बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिन्हें कुकिंग कभी नहीं आई, लेकिन लॉकडाउन में वो बन गई मास्टर शेफ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। महान अभिनेत्री नूतन जी और बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया जी के गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले। रविवार 4 जून सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।